कभी सोचा है कि ये जो ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी की दौड़ और दुनिया भर की बड़ी बड़ी सुर्खियां हैं, ये सब आपस में जुड़ी कैसे हैं? आज हम इसी बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखने में ये सब अलग अलग घटनाओं का एक तूफान सा लग सकता है ना? लेकिन असल में इन सब के पीछे एक ही कहानी चल रही है जो इन सारी कड़ियों को जोड़ती है। ये सारी सुर्खियां जो हम रोज सुन रहे हैं, ये सब वैश्विक दबदबे के लिए चल रही एक ही बहुत ऊंचे दाव वाली लड़ाई के अलग अलग मोर्चे हैं। तो इस बड़ी लड़ाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इनाम क्या है, और वो इनाम है अमेरिकी डॉलर का दुनिया की रिजर्व करेंसी होना। सीधे शब्दों में कहें तो डॉलर दुनिया के पैसों की ऑफिशियल भाषा है, और यही चीज अमेरिका को एक जबरदस्त ताकत देती है। अच्छा, तो ये ताकत आई कहाँ से? देखिए, इसकी नींव है पेट्रो डॉलर समझौता। ये एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का शक्तिशाली सिस्टम है। अमेरिका बड़े तेल उत्पादक देशों को मिलिट्री सुरक्षा देता है, और बदले में वो देश अपना तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचते हैं। नतीजा, दुनिया के हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए ही चाहिए, जिससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। और इसी सिस्टम की वजह से अमेरिका खरबों डॉलर का कर्ज ले पाता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया को आपके पैसे की जरूरत है, तो आप जितना चाहे उतना पैसा छाप सकते हैं, है ना? लेकिन 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे सिस्टम पर, इस भरोसे की नींव पर एक बहुत गहरी चोट की। जब अमेरिका ने रूस के डॉलर रिजर्व को फ्रीज कर दिया ना, तो उसने एक अलिखित नियम तोड़ दिया। दुनिया ने पहली बार देखा कि उनके डॉलर, जिसे वो सबसे सुरक्षित संपत्ति मानते थे, असल में एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और इस एक कदम ने दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों में खलबली मचा दी। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, अरे, अगर इन्होंने हमारे पैसे वापस नहीं दिए तो? और इसका नतीजा बिल्कुल साफ था। दुनिया भर के देशों ने डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करनी शुरू कर दी और सोने जैसी चीजों की तरफ भागने लगे, जिसे कोई एक देश अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जाहिर है, जब किसी के दबदबे को चुनौती मिलती है तो वो पलटवार करता है, और अमेरिका अब कई मोर्चों पर यही जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पहला मोर्चा है इकोनॉमी का। अमेरिका टैरिफ यानी इम्पोर्ट टैक्स का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहा है। इसका मकसद सिर्फ व्यापार को बैलेंस करना नहीं, बल्कि दूसरे देशों पर अपनी शर्तें मनवाने का दबाव बनाना है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ टैक्स तक ही नहीं है। दूसरा मोर्चा है उन भौतिक संसाधनों पर कब्जा करने का जो भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बात यहां तक पहुंच गई कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने तक की पेशकश कर डाली। क्यों? क्योंकि वहां खनिज हैं, नए शिपिंग रास्ते हैं, और रूस चीन पर नजर रखने के लिए एक बेहतरीन रणनीतिक जगह है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण मोर्चे पर। ये लड़ाई है उस टेक्नोलॉजी की जो आने वाले भविष्य को चलाएगी। और इस लड़ाई के केंद्र में है सेमीकंडक्टर चिप्स। हैरानी की बात यह है कि एआई के लिए जरूरी 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स ताइवान की सिर्फ एक कंपनी बनाती है। ये एक ऐसी निर्भरता है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। और इसी वजह से एक रणनीतिक टकराव पैदा हो गया है। अमेरिका चाहता है कि चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां उसके देश में आ जाएं, वहीं दूसरी तरफ चिप बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल और प्रोसेसिंग पर अपना कंट्रोल बढ़ाकर पूरी सप्लाई चेन पर ही कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इन सारे संघर्षों का नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि पूरी दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट रही है। दुनिया तेजी से दो गुटों में बंटती जा रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ चीन और रूस का गुट है। और दोनों ही अपने अपने आर्थिक और तकनीकी इकोसिस्टम बना रहे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। और ये हमें पैसों के भविष्य के दो रास्तों पर ले आता है। एक तरफ है अमेरिका का ट्रैक किया जा सकने वाला डिजिटल डॉलर, और दूसरी तरफ है सोने जैसी भौतिक संपत्ति पर आधारित एक बिल्कुल अलग सिस्टम। तो सवाल अब ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि जब ये दो दुनियाएं टकराएंगी तो हम और आप किस दुनिया का हिस्सा होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।